साथ राखी। मध्य प्रदेश के करीब 32,000 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मचारी संविदा नीति 2023 के तहत नियमितीकरण, समान वेतन और स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने की मांग कर रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में सरकारों ने सख्त रुख अपना लिया है। सरकार ने स्पष्ट अल्टीमेटम दिया है कि जो कर्मचारी काम पर नहीं लौटेंगे उनकी संविदा सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी और इसी के चलते बड़वानी जैसे जिलों में 600 से अधिक कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर काम पर लौटने पर सेवा समाप्ति की चेतावनी दी जा चुकी है। हालांकि नोटिस के बावजूद कर्मचारी झुकने को तैयार नहीं है। उनकी मांग है कि सरकार नियमितीकरण नीति लागू करे, अन्यथा वे मुख्यमंत्री हाउस घेराव जैसे उग्र प्रदर्शनों की तैयारी कर रहे हैं। उधर हड़ताल के प्रभाव को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग नियमित कर्मचारियों और अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं और टीकाकरण का संचालन कर रहा है। हड़ताल का असर केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के आंदोलन और हड़ताल को लेकर सरकारें नो वर्क नो पे का नियम लागू कर चुकी हैं और बर्खास्तगी की चेतावनी भी दे रही हैं। ऐसे में आगे का क्या होगा विकल्प, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिन पर हमें बिल्कुल एक चर्चा हमारी बनती है कि जो संविदा कर्मी हैं वो 2 जून से पूर्ण कार्य बहिष्कार उन्होंने शुरू कर दिया, यानी 2 जून से पूरी तरीके से काम बंद किया है। कर्मचारियों की 2023 की संविदा नीति लागू करने की, एनपीएस का लाभ दे और वेतन वृद्धि की मांग है। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम ने हड़ताली कर्मचारियों को काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया। यहां तक कि आज यानी कि 5 जून है और इसी की तारीख तय की गई थी कि आज आप लोग, सरकार का भी यह मानना है कि आज की जो तारीख तय की गई थी एक अल्टीमेटम के तौर पर कि सभी लोग वापस लौटे, अन्यथा उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। तो अब देखिए, जो आदेश नहीं मानते हैं उनको कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है, सेवा समाप्ति की चेतावनी भी दी गई है। लेकिन जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांग पर अड़े हैं और उनका अगला जो एक आंदोलन होगा या प्रदर्शन होगा वो सीएम हाउस घेराव का 8 जून को है। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इनकी जो मांगे हैं उन मांगों पर काम क्यों नहीं हो पा रहा और ऐसी कौन सी मांग है। कुछ तो हो सकता है, मान लीजिए 3 मांग है या 4 मांग है या 10 मांग है, तो आप कुछ पे तो उनको आश्वासन दे सकते हैं। और यदि चीजें नहीं हो पा रही हैं तो आखिरकार इतनी मजबूरी हुई कि इस तरीके से एक हड़ताल पर कर्मचारियों को जाना पड़ा। तो इसी पर आज हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे डॉक्टर प्रेम व्यास। प्रेम व्यास जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे स्वतंत्र सिंह चौहान। स्वतंत्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रदेश अध्यक्ष हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश से जितेंद्र भदौरिया जी। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत जितेंद्र जी आपसे ही करूंगी क्योंकि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का मुद्दा है, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि एक तो मुख्य बात, आज का एक सरकार ने अल्टीमेटम दिया था 5 जून का, जो आज ही है, कि आज जो लोग भी प्रदर्शन में हैं या आंदोलन में हैं, यदि वो लोग वापस नहीं आते हैं तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। क्या इस वक्त, क्योंकि शाम हो चुकी है, अब हम और आप इस चर्चा में हैं, क्या इस वक्त की अपडेट है? क्या इस तरह का कोई और नोटिस जारी हो गया है? और आप लोगों ने कहा है कि आगे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे, आप अपनी मांग पर अड़े हैं, आखिर समस्या मूल रूप से कहाँ आ रही है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं और दर्शक का भी, सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं। निश्चित संविदा की एक व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार बोला है कि संविदा एक दोहरी व्यवस्था है, अन्यायपूर्ण व्यवस्था है और शोषण की व्यवस्था है। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि शोषण की व्यवस्था है, उन्होंने कई घोषणाएं की लाल परेड ग्राउंड में। उसके तहत भी सामान्य प्रशासन की एक नीति आई और नीति के तहत संविदा कर्मचारी कोई अलग से नहीं मांग रहे। उसी में लिखा हुआ है 2023 को एक नीति आती है कि संविदा कर्मचारियों को एनपीएस का लाभ दिया जाए, संविदा कर्मचारी को हेल्थ बीमा का लाभ दिया जाए। बस यही हमारी मांग है। पहले से हम लोगों को छुट्टियां मिलती थी ईएल और मेडिकल। आप बताइए कि मेडिकल जैसी सुविधा संविदा कर्मचारियों को नहीं मिलना चाहिए। इसको विलोपित एनएचएम के अधिकारियों ने कर दिया है, विलोपित कर दिया है। और भी जब समान कार्य समान वेतन के तहत हम लोगों को नियमित कर्मचारी के समकक्ष वेतन देने का प्रावधान किया, तो संविदा कर्मचारियों के साथ एक ठगी की गई कि उनके ग्रेड पे कम कर दिए गए। तो इसी को लेकर के हम सभी लोग आंदोलन की राह चुनी है, हम सभी लोगों ने।
ठीक है, चलिए। लेकिन एक और छोटा सा सवाल है कि जैसे मान लीजिए आज का अल्टीमेटम था, या आप लोगों में से जो लोग, कुछ लोग होंगे जो वापस नहीं गए हैं, कुछ लोगों का क्या मत है, और जो एक घेराव की आप लोग बात कर रहे हैं कि हम सीएम हाउस घेराव की जो आप लोगों ने चेतावनी दी है, क्या इस स्टैंड पर कायम रहेंगे या इसको लेकर एक बीच का रास्ता निकलेगा उसके पहले? जितेंद्र जी, आप ही से सवाल है। जी, निश्चित ही ये कर्मचारी का काम है वो जनता की सेवा करे, और हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में हड़ताल का कोई विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि मरीजों की परेशानी आती है। और स्वास्थ्य विभाग में बिल्कुल कर्मचारी टाइम टू टाइम ड्यूटी भी करते हैं। आपने देखा होगा कि कई अवार्ड हमारे मध्य प्रदेश को मिले हैं। अभी जैसे बालिकाओं को वैक्सीनेशन का काम था पूरे मध्य प्रदेश में, आपने माननीय डिप्टी सीएम साहब को भी देखा होगा को उसकी सराहना की है उन्होंने, नंबर बनाया है। अभी हीमोग्लोबिन के विषय में भी नंबर बनाया है, टीबी के विषय में भी मध्य प्रदेश नंबर बनाया है। वो कहीं न कहीं पूरे संविदा कर्मचारियों ने मेहनत से काम किया है। तो मैं चाहता हूं कि संवाद के रास्ते खुले होना चाहिए, और इतने 4 दिन हड़ताल मध्य प्रदेश में हो गई, तो इन अधिकारियों की समीक्षा करना चाहिए कि 4 दिन में आप लोगों ने हमारे डेलीगेशन से चर्चा करने के लिए क्यों नहीं बुलाया। क्या इतनी हठधर्मता होना चाहिए कि 25 से 32,000 लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं होती क्या कि अधिकारियों को बात करना चाहिए। और जो हमारी मांगे हैं, दूसरा विषय में ये आता हूं कि आप निष्कासन जैसी प्रक्रिया को अपनाने के लिए, डराने के लिए कई जिलों में आपने पत्राचार कर दिया, कई लोगों को डराया जा रहा है, पत्र निकाले जा रहे हैं, निकालने की धमकी दी जा रही है। तो क्या हमारा 3 साल से जो स्वास्थ्य बीमा का लेटर है तो वो कहाँ गुम हो गया है? क्या अधिकारी उसको नहीं निकाल सकते? माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने तो हमेशा निवेदन किया है आप लोगों के माध्यम से कि इसकी समीक्षा होना चाहिए कि कर्मचारी इतना क्यों प्रताड़ित है, और 3-3 साल 5-5 साल होने के बावजूद भी कर्मचारियों की जो मांगे, जायज मांगे हैं, उसमें विचार कौन करेगा? क्यों हड़ताल तक आना पड़ता है? निश्चित ही हमने कई बार संवाद करने का प्रयास किया, कई बार हमने निवेदन किया, कई पत्राचार हम आपको बता सकते हैं किए, परंतु कोई समय नहीं है। जब हमने 1 महीने का अभी अल्टीमेटम भी दिया, 1 महीने का अल्टीमेटम दिया, 1 महीने का कोई वो नहीं है। जब आंदोलन पे हो गए तो हठधर्मता देखिए अधिकारियों की। 4 दिन पूरे स्वास्थ्य विभाग ठप पड़ा हुआ है, परंतु इनके द्वारा कोई भी प्रयास चर्चा के लिए नहीं किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इन अधिकारियों के न बच्चे सरकारी अस्पताल में जाते हैं और न जो स्वयं अस्पताल में जाते, तो इसको प्रदेश की जनता की इनको कोई चिंता नहीं है, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, मैं जितेंद्र जी वापस आऊंगी। प्रेम जी, मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिए सर। अनम्यूट रखिए जी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है सर, इसके पहले आपका ऑडियो नहीं आ रहा था। प्रेम व्यास जी, बड़ी तकलीफें हैं। देखिए, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ से जितेंद्र जी हैं, बहुत सारी बातों को उन्होंने खुद ही स्पष्ट कर दिया, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। मूल सवाल एक ये है कि इनका कहना है हमने 1 महीने पहले भी अपनी बात रखी, हम लगातार अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे थे, या हमारी जो मांगे हैं हम अवगत करा रहे थे, लेकिन अब हम मजबूर हो गए कि हमें हड़ताल का सहारा लेना पड़ा, जबकि हम इस समर्थन में थे नहीं कि हमें हड़ताल करनी पड़े, और आगे भी। तो लगातार जो अब निष्कासन की बात हो रही है कि सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी, अल्टीमेटम सरकार दे रही है, समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए राजकीय जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में मांग और संवाद साथ में चलते हैं। तो मुझे लगता है संवाद का रास्ता पूर्व में भी अपनाया गया। जब 2003 की नीति 2023 में नीति लेकर आए तो 2018 की नीति में परिवर्तन किया और मांग के अनुरूप निर्णय लिया गया, जिसमें नौकरी में वरीयता भी दी गई, 50% का आरक्षण भी रखा गया, ईपीएफ, समूह बीमा लाभ, उसके बाद में सेवा स्थिरता तनख्वाह, हाई पावर कमेटी बनाई गई, जिसमें इनके लोग भी शामिल हैं। तो मुझे लगता है संपूर्ण संवेदनशीलता के साथ में सरकार ने कार्य करा, और इससे पूर्व में लगभग 24-25 में 10,758 पदों की प्रक्रिया पूर्ण की गई थी। तो मुझे लगता है जो मांगे रखी गई उस पर पूर्व से विचार चल रहा है, और उसमें कई सारी बातें होती है जिनको निर्णायक भूमिका होती है, उसको भी सम्मिलित किया जाता है। इसीलिए संवेदनशीलता के साथ में कमेटी में उन लोगों को भी स्थान दिया गया है जिन्होंने पूर्व में मांगे रखी थी, और पूर्व में उन मांगों पर क्या कार्य किया है वो भी उसका अवगत किया गया। लेकिन स्वास्थ्य सेवा जो है वो सर्वोच्च प्राथमिकता है किसी भी प्रदेश की। तो जिस तरह की अगर अव्यवस्था होती तो निश्चित रूप से ना चाहते हुए भी सरकार को कई बार कड़े नियमों की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन हमारे लिए सभी कर्मचारी हमारे महत्वपूर्ण है, और निश्चित रूप से संवाद के रास्ते ही चर्चा का हल निकलेगा। लेकिन सिर्फ हड़ताल कर अगर प्रदेश को
इस अव्यवस्था में अगर डाला जाएगा तो मुझे लगता है ये कहीं भी उचित नहीं है। आपने जो पूर्व में मांगे रखी थी उसमें से कई सारी मांगों पर सरकार ने कार्रवाई की है, कई सारे सेवा नियमों में परिवर्तन किया है, कई सारे नए नियम भी जोड़े हैं और उसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के भी कुछ आदेश थे जिसको भी सम्मिलित किया गया है। और सिर्फ घोषणाएं नहीं है, उसके अनुसार प्रक्रियाएं चल रही है। नियमितीकरण सिर्फ एक ही विभाग की प्रक्रिया है, स्वास्थ्य विभाग, इसमें कई सारे विभाग है, तो सभी विभागों को सोचकर आगे की योजना बनाई जाएगी। आप देखेंगे पूर्व में आशा उषा कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा गया था, उसके बाद में ऊर्जा विभाग की सीट पर भर्तियां की गई थी। तो सरकार ने समय समय पर चरणबद्ध तरीके से प्रक्रियाओं का पालन भी किया है और निर्णय भी किया है। तो मेरा तो आप सभी से आग्रह है कि आप संवाद का रास्ता अपनाएं, प्रदेश को अव्यवस्था के दौर में ना धकेलें। ठीक है, स्वतंत्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम, आपको मैं सुन पा कैसे रहा हूं। इस विषय को देखते हैं? क्या महत्वपूर्ण काम इसके लिए विपक्ष भी कर सकता है इन समस्याओं के समाधान के लिए? राखी जी, शिवराज जी का मैं कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देख रहा था और उन्होंने हाल ही में अपनी निष्ठा को सिद्ध करने वाली किताब लिखी है। अब कैसी निष्ठा भगवान जाने। अपनापन। उस इंटरव्यू में उन्होंने एक बात बहुत ढोल पीट कर कही कि जब कोरोना आया था तो मैं अकेला था, मेरी कैबिनेट में कोई नहीं था, उस कोरोना का मैंने अकेले सामना किया। अरे शिवराज जी, अकेले सामना किया क्या? ये वही लोग जो आज सड़कों पर हैं उस वक्त कोरोना वॉरियर्स कहलाते थे। जो आज सड़कों पर हैं, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कोरोना वॉरियर्स थे उस वक्त। कंधे से कंधा मिलाकर सुदूर अंचलों में जाकर के लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकालने वाले लोग हैं ये, जो आज सड़कों पर अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। और कितनी बड़ी विडंबना है। मैं जितेंद्र भैया को सुन रहा था, जितेंद्र भैया क्या बोल रहे हैं? स्वास्थ्य कर्मचारी, ये संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा नहीं है इस प्रदेश में, नहीं है इस प्रदेश में। भारत का संविधान समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। इन स्वास्थ्य कर्मचारियों से बिल्कुल ठीक एक नियमित कर्मचारियों की तरह काम लिया गया, लेकिन जब ये अधिकारों की बात की गई तो अधिकारों से उनको वंचित रख दिया गया। तो काम तो पूरा लेना है एक नियमित कर्मचारी के लिए, लेकिन जब ये बेचारे अधिकार मांगने के लिए आ जाएं तो भाई साहब पीछे हट जाना है। ये सरकार पूरी तरीके से एडहॉकिज्म पर इस प्रदेश को ढकेल चुकी है। इसको शोषण कराकर संविदा, चाहे वो संविदा शिक्षक हो, चाहे वो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हो। अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया राजस्व विभाग के भी कई कर्मचारी जो हैं वो आंदोलन पर जा रहे हैं। कुल मिलाकर इस पूरे के पूरे रोजगार की व्यवस्था को ठेके की प्रथा पर बदल दिया है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जी ठीक है, हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं प्रेम व्यास जी, बोलिए। नहीं, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने तो जो कर्मचारियों की मांग थी, तीनों मांगों को पूर्ण करा। आपकी सरकार आई थी, आप तो कह रहे थे 3 महीने में साइन कर देंगे। श्रमिक कल्चर लाके प्रदेश को व्यवस्थाओं को धक्का करने वाले लोग आज प्रश्न करने का कार्य कर रहे हैं। श्रमिक कल्चर से निकालकर आज देखते हैं 3000 से लगभग 43,000 तक तनख्वाहें हुई है। प्रदेश सरकार ने लगातार कार्य करा। और आप बताइए, एनएचएम की और स्वास्थ्य विभाग जो व्यवस्थाएं चल रही है, ये क्या सिर्फ मध्य प्रदेश में है? कांग्रेस शासित किसी राज्य में नहीं। कमलनाथ जी के समक्ष जब प्राध्यापक अपनी मांग लेके गए थे तो उनको जंगलों में छोड़ दिया था मरने के लिए। अतिथि शिक्षिकाओं ने मुंडन करा लिए थे। लेकिन भाव भंगिमा के साथ में जो लोग प्रश्न करते हैं, जिन्होंने प्रदेश को गर्त में धकेल दिया, आज निश्चित रूप से कुछ मांगे हैं जिनको लेकर शासन ने गंभीरता से उस विषय पर चर्चा भी की है। 24-25 के अंदर इसीलिए मैंने कहा 10,758 पदों की बात हो, 25 में जो है 7,229 पदों की बात हो, फरवरी 26 में 5,000 पदों की बात हो। निश्चित रूप से समय अंतराल के हिसाब से निर्णय भी लिया है और संपूर्णता के साथ उसको पूर्ण भी किया है। लेकिन क्रमिक कल्चर जैसी अव्यवस्था लागू करने वाले लोग आज मुझे लगता है प्रश्न कर रहे हैं। वहीं इनके राज्यों में, कर्नाटका जैसे राज्यों में भी जब यहाँ पर शिक्षक आंदोलन कर रहे थे तो ये वहाँ एग्जाम अरेंज कर रहे थे, यहाँ पर बैठकर विरोध कर रहे थे और वहाँ पर परीक्षाएं सुसज्जित की जा रही थी। तो भीतर से मेला व्यू मैं बोलूं? और नारायण दासो वाले कहुआ तनवनी। मैं बोलूं सर, मैं बोलूं? हाँ बोलिए स्वतंत्र जी। भारतीय जनता पार्टी को काम तो एक नहीं करना, काम एक नहीं करना और ब्लेम सारा डालना है। इनसे पूछो कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ, तो ये पता नहीं कहां का रेफरेंस ले आ देंगे और उस रेफरेंस पर बात करने लग जाएंगे। अरे भाई साहब, प्रदेश में 23 साल से आपकी सरकार है। अभी आपके ही कार्यक्रम में कल परसों मैं बोल रहा था यूसीसी 54 साल कांग्रेस क्यों नहीं ले आई। अरे भाई 23 साल से तुम क्यों नहीं लेकर के आए। अब बात दूसरी करते हैं, चलिए मुद्दे पर आते हैं। भाई साहब मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, प्रेम व्यास जी बड़े भैया, मैं भाजपा सरकार से भी निवेदन कर रहा हूं कि ये जो कर्मचारियों का मुद्दा होता है, ये बड़ा ही सामाजिक मुद्दा होता है, बड़ा पारिवारिक और बड़ा ही भावात्मक मुद्दा होता है। कृपया इस पर राजनीतिक रोटियां ना सेकें, कृपया इस पर किसी प्रकार का ब्लेम गेम ना खेलें।
हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, भावात्मक अपील कर रहे हैं कि भाई साहब इसे राजनीतिक चश्मे से ब्लेम गेम खेलना बंद करें और कृपया संवाद के जरिए इन हमारे कर्मचारी भाइयों के साथ तुरंत संवाद स्थापित करें और तुरंत इनकी समस्या का निराकरण करें। कृपया कांग्रेस को दोष देने में जितनी ऊर्जा आप खर्च करते हैं, अगर इनसे संवाद करने में और इनकी समस्याओं की जन सुनवाई करने में अगर आप लगा देंगे तो हमारे कर्मचारी भाई सड़कों पर नहीं आते, मुख्यमंत्री का घेराव नहीं करते। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा प्रेम व्यास जी। जितेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है, देखिए पक्ष विपक्ष अपने हिसाब से अपने मुद्दों को रखेगा, ये नोकझोंक हो सकती है और स्वाभाविक है, लेकिन अब आगे क्या? देखिए, जिन लोगों को आज का अल्टीमेटम था वो क्या करेंगे? क्या उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, या फिर मान लीजिए आप लोग आगे कह रहे हैं कि हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे, उसके बाद भी यदि कोई समाधान नहीं निकलता है तो क्या? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि संवाद किया जाए, और आप लोग कह रहे हैं पहले भी संवाद किया लेकिन समाधान नहीं निकला, तो आगे क्या उम्मीदें हैं? इसका अगला विकल्प क्या है? आगे का रास्ता क्या है? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक तो क्या है, कर्मचारियों की मैं दोनों ही पार्टियों से कहूँगा कि 18 महीने की सरकार माननीय कमलनाथ जी की भी रही, तब भी उन्होंने एक वचन पत्र लेके आए थे, परंतु उस वचन पे कोई काम नहीं हुआ। उस समय भी संविदा कर्मचारी इसी तरह से घूमते रहे, और भाजपा की भी सरकार काफ़ी समय से है, पर संविदा कर्मचारियों को आज मेडिकल की सुविधा नहीं है और ईएल की सुविधा नहीं है, छुट्टियां नहीं है, जबकि सभी लोगों को सोचना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं, सबसे ज़्यादा बहनें काम करती हैं, तो निश्चित ही ये इन चीज़ों पे विचार करना चाहिए। रही बात 8 तारीख को जो घेराव के लिए है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है और उन्होंने कई कर्मचारियों के अभी प्रोग्राम कराए हैं, कई कर्मचारियों के बीच में गए हैं। तो हम सभी लोगों का मानना है माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम जो पत्र अभी निकाले गए हैं कर्मचारियों को दबाने के लिए, उनको लेकर के जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि इस चीज़ की समीक्षा करिए कि आपके राज्य में ऐसे कैसे अधिकारी हो गए जो संगठन से बात करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ डराने के लिए तैयार है और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स निकाल के लोगों में भय प्राप्त करना चाहते हैं। क्या अंग्रेजों का समय है क्या? इन लोगों को अगर अल्टीमेटम जैसे दिया था, निश्चित ही ये नीचे से लेकर के ऊपर के अधिकारियों को, सारे लोगों को संगठन से बात करना चाहिए। और कई बार हम लोगों की संवाद करने का प्रयास किया गया है। एनएचएम के पहले छुट्टियां मिलती थी, पर छुट्टियां कम कर दी। पहले 5% इंक्रीमेंट मिलता था, अब आप देखना है पिछली बार 3% मिला है, उससे पहले 2.5% मिला है। तो निश्चित ही ये कर्मचारियों का कहीं न कहीं नुकसान हुआ है। ये हड़ताल जैसा जो स्वरूप बनता है, ये एक दिन का रोष नहीं होता है, ये काफ़ी दिनों का रोष होता है। और अन्य विभाग से, जैसे हमारे डॉक्टर व्यास जी ने बोला है कि अन्य विभाग का और स्वास्थ्य विभाग का यदि कंपैरिजन किया जाता है तो ये भी कहीं न कहीं अन्यायपूर्ण होगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का प्रत्येक व्यक्ति उसकी टाइम टू टाइम ड्यूटी लगती है, मुख्यालय उसका होता है। अन्य विभाग में इतना मुख्यालय नहीं देखा जाता, ना अन्य विभाग में जैसे शिक्षा विभाग है तो स्कूल में पढ़ाने के बाद उनकी कोई ज़्यादा वो नहीं रहती, परंतु हमारी नर्सेस हो, हमारे डॉक्टर हो, लैब हो, सुचारू रूप से 24 घंटे चलती है। हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, इसलिए स्वास्थ्य विभाग के लिए कहीं न कहीं अधिकारी अच्छे से अच्छे बैठाना चाहिए, जो कहीं न कहीं संवाद की स्थिति में रहते हों। और जो स्वास्थ्य, अभी 2 महीने हो गए, अप्रैल और मई दोनों महीने निकलने के बाद भी अभी तक इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिला है, जो कि सभी लोगों को इंक्रीमेंट का लाभ मिल जाना चाहिए था। दूसरी बात, 3-3 महीने बाद तनख्वाह मिली है अभी कई प्रदेश में। 3 महीने से हम लोगों की सभी की तनख्वाह रुकी हुई थी। तो निश्चित ही है ये हड़ताल जो हो रही है वो एक दिन का आक्रोश नहीं है। कर्मचारियों की पीड़ा को समझना होगा, अधिकारियों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा। काजू बादाम खा के अगर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं चलाएंगे तो ये भी कहीं न कहीं प्रदेश की जनता के साथ अन्याय होगा। ठीक है, प्रेम व्यास जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए, लेकिन फिलहाल मुझे एक ही बात समझ आ रही है कि मूल रूप से इनकी जो समस्या है, कहते हैं, मैंने शुरुआत भी यहीं से की थी कि यदि 10 मांगे हैं या 5 मांगे हैं या 2 मांगे हैं, कुछ पे तो काम हो जाए, कम से कम अपने काम पर तो लगे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? यदि बीमा की बात कर रहे हैं तो भाई स्वास्थ्य के लिए सेवाएं देते हैं, स्वास्थ्य बीमा की बात हो रही है तो क्या परेशानी है? मुझे लगता है एक प्रॉपर बैठ के कुछ तो समाधान निकाला जा सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि राखी जी, पूर्व से इसलिए कई सारी मांगों पर निर्णय भी लिए गए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो स्वयं घोषणा करी थी कि जितनी भी मांगे हैं उसमें कई सारी कानूनी अड़चन, वित्तीय विभाग और सबको संपूर्ण करते हुए एक हाई लेवल कमेटी
साथ में कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है आगे आने वाले समय में इसका निर्णय हो जाएगा कि प्रदेश सरकार ने, और पूर्व में जो मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे पहले के मुख्यमंत्री है, उन्होंने जो घोषणा करी थी उन मांगों को भी सम्मिलित किया गया है। तो संपूर्ण संवेदनशीलता के साथ में, और स्वास्थ्य विभाग क्योंकि एक महत्वपूर्ण विभाग है और स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है, इसलिए मैंने इन सब आंकड़ों की बात करी। और पूर्व से जो नियुक्तियां की गई थी समय समय पर उनका अनुमोदन भी किया गया। मैंने कहा ईपीएफओ का लाभ की बात हो, समूह बीमा के लाभ की बात हो, सेवा स्थिरता की, ये सब कार्य पूर्व से प्रारंभ कर दिए गए। तनख्वाह बढ़ा दी गई, 6,000 रुपए तनख्वाह हुआ करती थी, 3,000 रुपए तनख्वाह हुआ करती थी, 700 रुपए तनख्वाह हुआ करती थी, आज लगभग 30,000, 33,000 और 43,000 तक है। और पूर्व का जो मेरा उद्बोधन था, मैंने कहीं भी कांग्रेस पर आरोप लगाने का कार्य नहीं किया था, लेकिन जब असंवेदनशीलता के साथ में आरोप लगाए गए तब मैंने पलट के स्वतंत्र सिंह साहब को जवाब दिया। अब दूसरी बात है कि जो पूर्व में नियुक्तियां की गई, आप देखेंगे मई 2026 में एनपीसीबी द्वारा लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग में लगभग 1200 ग्रेड पे उस पर नियुक्तियां की गई। मेडिकल ऑफिसर की 1832 नियमित नियुक्तियां की गई। 46,000 पदों का राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई, जिसमें पूर्व के निर्धारित पदों को भी सम्मिलित किया गया। 18,000 पदों पर जो है प्रक्रिया प्रारंभ कर ली गई है। तो मुझे लगता है कि संपूर्ण संवेदनशीलता के साथ में आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी तो निर्णय ले रहे हैं, लेकिन कई बार जो देरी लगती है उसके कई सारे कारण होते हैं। आप देखेंगे जो बैकडोर एंट्री की बात हुई थी वो उमा देवी जजमेंट वाले रिश्ते में हुआ था, उसके बाद ये तय किया गया कि 50% उसका आरक्षण देना और उसके बाद में उसकी परमानेंट नियुक्ति देना, ताकि कहीं पे उसको चैलेंज ना किया जा सके। हम हमारे कर्मचारियों को उस अवस्था में नहीं छोड़ सकते जहां पर एक बार आपने नियुक्ति दे दी, दूसरी बार उसको चैलेंज किया गया और वो वर्षों तक लटका रहा। तो मुझे लगता है कि स्थायित्व अर्जित करने के लिए निश्चित रूप से समय लग रहा है, लेकिन इसके पूर्व में भी लगभग 6 से 7 बार चर्चा हुई है। असंवेदनशीलता इसलिए मैंने बताया कि वो हुई थी जब प्रोफेसर को गाड़ी में बिठाकर जंगलों में छोड़ दिया था, मरने के लिए ऑन रिकॉर्ड है। अतिथि शिक्षिकाओं ने मुंडन कराया था, ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है प्रेम व्यास जी, मुझे अभी एक पॉइंट जो महत्वपूर्ण लग रहा है, बाकी चीजों के लिए तो ठीक है, बात होने की बात की जा रही है, लेकिन जिन लोगों को आज का अल्टीमेटम दिया, या एनएचएम के जो अधिकारी हैं उन्होंने कर्मचारियों के लिए पत्र जारी किए, नोटिस जारी किए कि आप लोग यदि आज भी नहीं लौटे तो फिर हम बर्खास्त करेंगे, तो ये बर्खास्त करेंगे, जाएंगे कहाँ? अपनी मांगों को रखने का, अपनी बात रखने का तो सबको अधिकार है ना, तो आप उनको मतलब कैसे आप नौकरी से निकाल सकते हो? तो क्या इसके लिए भी सोचेगी सरकार? ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, और ये भी आएगा यदि किसी को बर्खास्त कर भी दिया तो। राखी जी, मैंने इसीलिए कहा कि पूर्व में लगभग 7 बार चर्चा की जा चुकी है, उसके बाद अभी भी सरकार पद से बात करने के लिए आप आपके जो पूर्व के निर्धारित जो आपके नेतागण थे, निश्चित रूप से वे संवाद के लिए जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में जो घोषणा की उस पर क्या कार्रवाई हुई है, पहले तो ये प्रक्रियाओं को पूरा समझा जाए, और उसके बाद भी अगर कोई मांग है तो उसको बैठ कर हल किया जाए कि ये मांगे हैं और इतने समय से जो मांगे पेंडिंग थी, निश्चित रूप से उस पर कार्य किया जा रहा है, कितना किया जा रहा है उसका अनुमोदन स्वयं करा जाए। तो मुझे लगता है एक बीच का रास्ता निकलेगा जिससे प्रदेश के हित में कोई लाभ और प्रदेश के हित में ही उसका रास्ता निकलेगा। कर्मचारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एक भी कर्मचारी जो अगर प्रदेश सरकार का है वो सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रदेश की जनता भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्वतंत्र जी कोई समाधान देखते हैं आप? जी, हम तो सरकार से सिर्फ आग्रह करना चाहते हैं कि भाई इनके लिए सम्मानजनक वेतन, सम्मानजनक सुरक्षा, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो की जाए। लेकिन राखी जी, एक पैटर्न को भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें किस ट्रेंड को फॉलो कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें में जन सुनवाई लगातार कम होती जा रही है। यहाँ पर जन सुनवाई का जो स्पेस है वो लगातार कम होता जा रहा है। मैं भाजपा प्रवक्ता की मजबूरी को समझता हूं, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी ये बात कहीं ना कहीं स्वीकार करते होंगे कि जन सुनवाई का जो स्पेस है वो डेमोक्रेसी में कम हुआ है। और ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है राखी जी, देर सवेर सबको ये बात पता चले कि और इतिहास में बात दर्ज भी होगी, अगर शकुनी के पासे पर राज्य का हरण किया जाएगा तो राज्य में अधर्म ही रहेगा, धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। ठीक है, हाँ प्रेम व्यास जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। ये तो वैसी परिस्थिति होगी, दुर्योधन जो था वो धर्म की बात करने लगा। जिस तरह के अधर्म पूर्व में प्रदर्शित किए, मैंने एक भी फैक्चुअल जवाब मिला है क्या आपको कि किस तरह से अव्यवस्था थी और व्यवस्था के दौर में हम परिवर्तित हुए? कलेक्टर साहब निगरानी कर रहे हैं, सुन रहे हैं, संबंधित विभाग के मंत्रियों का भी जो है कितने समय में विभाग के साथ में उन्होंने चर्चा करी, कितने लोगों से चर्चा करी, आज उसको स्वयं मुख्यमंत्री जी मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है प्रेम व्यास जी रुकिएगा, जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं और समय की सीमा भी है, 1 सेकंड। ठीक है, हाँ जितेंद्र जी प्लीज जल्दी से। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, कौन संवाद करेगा और कौन मने कर रहा है संवाद के लिए? सिर्फ कह देना ही कि संवाद करना चाहिए, संवाद के लिए संगठन हमेशा खड़ा है और तैयार है। आज अगर कोई बुलाता है तो संवाद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे संवाद? हम लोगों ने
कोई राजनीतिक कैरियर थोड़ी चुना है। हम लोगों ने सिर्फ कर्मचारी बन के प्रदेश की सेवा करने का अपना चुना हुआ कैरियर है हम लोगों का। निश्चित ही संवाद करेंगे और ऐसा नहीं है, हम लोग तो वो बातें बोलने वाले हैं कि देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम। आज भी सागर से एसएनसीयू की कुछ हमारे साथी हड़ताल पर जाने के लिए तैयार थे, परंतु हमने उनसे रोक के रखा है कि हम नहीं चाहते हैं कि प्रदेश के बच्चे नवजात शिशु परेशान हो। परंतु निश्चित ही है, यदि सरकार हमसे संवाद नहीं करेगी तो हम भी अपने संगठन को और मजबूती के साथ कहीं न कहीं विरोध करेंगे। और क्योंकि अभी जैसे डॉक्टर व्यास जी ने बोला कि 50% आरक्षण का, संविदा की यही तो पीड़ा है कि ग्रेड पे कम करने के बावजूद भी कई भर्तियां ऐसी हुई, जैसे आयुष डॉक्टर की अभी भर्तियां हुई तो हमारे साथियों को 50% का आरक्षण नहीं दिया गया। इधर उधर कई महीनों तक भटकने के बाद फिर कोर्ट के माध्यम से वो कहीं न कहीं स्टे लेकर के आए। हॉस्पिटल मैनेजमेंट की अभी जो भर्ती हुई उसमें हमारे साथियों को उनके ग्रेड पे वही पद देख रहे, परंतु फिर भी उनको 50% का आरक्षण नहीं मिला है। तो कई त्रुटियां हैं, पर त्रुटियां कैसे सॉल्यूशन होगा वो संवाद से होगा। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारी बहुत तानाशाही हो गए हैं, अधिकारी इतने बड़े हो गए हैं, तो निश्चित ही है ये हड़ताल यही पैगाम देने के लिए है कि अधिकारियों की समीक्षा होना चाहिए कि 3 साल होने के बावजूद भी जो कर्मचारियों के अधिकार थे, जो संविदा कर्मचारियों के लिए नीति बनाई, तो इसकी समीक्षा कौन करेगा और अभी तक क्यों नहीं हुई है। ठीक है जितेंद्र, चलिए एक बात तो समझ में आई है कि संवाद से समाधान हो सकता है। अब संवाद क्योंकि आप लोग हड़ताल पर हैं तो सरकार के जिम्मेदार व्यक्ति यदि बातचीत करेंगे, एक संवाद होगा तो समस्या का समाधान भी होगा, लेकिन पहल तो करनी पड़ेगी, नहीं तो ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये बदस्तूर हमें ऐसे ही नजर आएगी। फिलहाल समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए संविदा कर्मचारियों की हड़ताल है और सरकार सख्त हुई है, एक अल्टीमेटम की बात दे दी आज तक की कि जो लोग आज भी वापस नहीं लौटेंगे काम पे बर्खास्त किया जाएगा। क्या अपनी मांगे रखने का अधिकार इन लोगों के पास नहीं है? और ये कह रहे हैं कि ये बात करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई हमसे बात तो करे, कोई हमसे मिले तो मुझे लगता है जो जिम्मेदार है उनको एक बार इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।